बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की तरह फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स भी तब्दील हो चुकी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो बेटा आज से आप ऐड करें कि ना मैं रुकूंगा, ना मैं थकूंगा, ना ही मैं हार मानूंगा, बल्कि ये कामयाब होकर दिखाऊंगा। तो चलें आज से हम अपनी कामयाबी की कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ वॉच करें और रजिस्टर कलम साथ लेकर बैठें। क्वेश्चंस को साथ साथ नोट भी करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हमें गिवन होंगे उनका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला उसने आपको दे दिया है, इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है क्योंकि पेपर के अंदर आपने इस फार्मूले को यूज कर लेना है। इस फार्मूले को यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैं बोर्ड के ऊपर ले चुका हूँ, जिसको अब हमने जी सोल्व करना है। आपने एक ही चीज को बेटा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये फार्मूला हमने पुट करना है इस वैल्यू के अंदर। तो 4 को मैं पुट कर रहा हूँ ए और 7 को पुट कर रहा हूँ बी। देखिएगा किस तरह से करते हैं। ए इज इक्वल टू माइनस के 4 हम ले चुके हैं, कोमा लगा दिया, इस 7 को फर्ज किया बी के इक्वल, तो b इज इक्वल टू 7। अब देखिए a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर हमें a नजर आएगा वो वैल्यू पुट कर देंगे, b नजर आएगा तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे पुट करते हैं। अब हम यहाँ पे बाकायदा इसको स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करें, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने। जीरो से पढ़ रहे हैं। ए की जगह मैं पुट कर रहा हूँ जी -4, ए की जगह पे पुट किया -4, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगा चुके हैं, बी की जगह पे लगा रहे हैं 7, बी की जगह पे क्या आ जाएगा -7, क्योंकि माइनस बी के साथ है, बी की वैल्यू 7 है तो 7 हमने लगा दिया और इसके नीचे भी डिवाइड हम लगा चुके हैं। अब नीचे वाला पार्ट हमने ध्यान से समझना है। ए की जगह पे ए की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू -4 है और उसके ऊपर स्केयर लगा हुआ है तो स्केयर हमने लगा दिया। बीच में प्लस है, प्लस लगा चुके हैं। देखिए अब साथ में इसके बी है, बी का स्केयर है, बी की वैल्यू 7 है तो 7 का स्केयर कर चुके हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल समझ आ चुकी है। सेम वैल्यूज उठाकर आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे सेम है। तो हम यहाँ पे -4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर कर देंगे तो हमारे पास फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट हो गई हैं, बड़ी आसानी से हो गई हैं। अब देखिए बड़ा नेक्स्ट स्टेप के अंदर काफी मजे का होने वाला है। -4 तो हमने सेम लिखा है, डिवाइडेड बाय, देखिए 4 का सबसे पहले हमने स्केयर लेना है, स्केयर लेंगे 16 हो जाएगा। बाहर अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो 4 का स्केयर 16, बीच में प्लस है तो प्लस लगा चुके हैं। 7 का स्केयर जी 49, 7 का स्केयर 49। नहीं समझ आ रही, कैलकुलेटर उठाएं, 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। बीच में कोमा लगा चुके हैं, -7 तो सेम आ चुके हैं, डिवाइडेड बाय सेम वैल्यूज, सेम आंसर आने वाला है। तो 16 प्लस 49 सेम आ चुका है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमने इनको हल कर देना है। तो देखिए -4 सेम है, 16 प्लस 49 अपने कैलकुलेटर पे आप लोग करेंगे तो हमारे पास 65 आंसर आएगा। कॉमन लगा चुके हैं, सेम वैल्यूज हैं, सिर्फ -7 मुख्तलिफ है, बाकी दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर के अंदर, डिवाइड के अंदर सेम है तो सेम आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 65, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट 1 का आंसर निकाला है, बिल्कुल आसानी के साथ हमने निकाला है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर समझ नहीं आई तो बेटा वीडियो को पॉज करें और फिर देखना स्टार्ट कर दें। अगर समझ आ गया है फिर से वीडियो को पॉज करें और बेटा नोट करना भी स्टार्ट कर दें ताकि पेपर्स के दौरान आपको नोट्स ढूंढने ना पड़े। तो बेटा स्पेस बनाते हैं हम यहाँ पर जी, हम यहाँ पर जी पहले स्पेस बना लेते हैं, फिर हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब हम इसको जी फाइंड करना चाहते हैं, वही फार्मूला यूज करेंगे, वही मेथड है जी, वही रूल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बात की समझ आई है? तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर जी? सबसे पहले हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। कौन सा फार्मूला है जी? फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं,
ए डिवाइड में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हम फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो आपने बात को जरा ध्यान से समझना है। ये फार्मूला आपने बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर भी लाजमी तौर पे पुट करना है और रजिस्टर के ऊपर नोट करते हुए भी इस फार्मूले को लाजमी तौर पे आपने लिखना है। तो देखें, इस वैल्यू को ए लेट कर लेते हैं, इस वैल्यू को बी लेट कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू, बात की समझ आई है। बी वैल्यू जो हमारे पास है वो है माइनस स्क्वायर रूट 5, माइनस स्क्वायर रूट 5 है हमारे पास बी की वैल्यू। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सेम है जी। अब हम ए की वैल्यू भी मालूम कर चुके हैं, बी की वैल्यू भी मालूम कर चुके हैं। तो जल्दी से इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को हमने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो देखें कैसे करने वाले हैं। अब हम इस ए की जगह पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, ए की जगह पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, कोमा लगा चुके हैं। अब हम जी बी की जगह पे लिखेंगे माइनस, एक हमारे पास ये वाला मौजूद है, एक माइनस ये वाला मौजूद है, डबल माइनस है, ब्रैकेट्स का यूज कर लें। स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 लगा दिया, डिवाइड बाय, डिवाइडेड बाय देखें ये क्या बनता है, डिवाइडेड बाय ए की जगह हम ले चुके हैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 हम ले चुके हैं ए की जगह पे, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस लगा चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है जी माइनस है, और जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, सॉरी माइनस 22 है, माइनस सी अंदर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 कर लेते हैं और इसका भी हम बेटा स्क्वायर कर देते हैं। तो इस पार्ट के अंदर भी सेम ऐसे करेंगे, क्योंकि वैल्यूज दोनों की सेम है, पहले भी आप कर चुके हैं। तो स्क्वायर रूट 2 कर चुके हैं, इसका भी स्क्वायर, बीच में प्लस माइनस 5 का, माइनस 5 का स्क्वायर रूट और इसका भी हम स्क्वायर कर चुके हैं। बात की समझ आ चुकी है बेटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब वही काम करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं वैसे का वैसा, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 आ गया, बीच में प्लस आया, देखिए बाहर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो पावर इवन होगी तो ये वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, बात की समझ आई है। जैसे ये वाला आंसर है यहाँ पे भी सेम आने वाला है, कॉमन लगाएंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो बीच में प्लस आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, प्लस कैसे है, बाय पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो हम इस तरह से 5 लिख सकते हैं पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्क्वायर रूट 2 सेम कंडीशन है, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 7, दरमियान में कोमा लगा देंगे, प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्क्वायर रूट 5 सेम है, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 7 आ चुका है, जो कि हमारे पास जी पार्ट नंबर 2 का आंसर भी हम निकाल चुके हैं। बड़े ही आसानी के साथ फार्मूले को रिप्लेस करते गए और हमने अपने पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया है। तो अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 की जो वैल्यूज हैं वो है 1 और 0, 1 और 0 है। इसको देखें हमने कैसे फाइंड करना है जी, वही काम करेंगे। सबसे पहले फार्मूला यूज कर लेते हैं जी। क्या फार्मूला है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास क्या है जी, ए डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी, बी का भी स्क्वायर। ये फार्मूला पुट कर दें और हल करना स्टार्ट कर दें। तो फार्मूला लिख चुके हैं, चूंकि मैंने आपको बताया कि हर पार्ट को लिखते हुए आपने ये लाजमी तौर पे लगाना है, नोट करते हुए भी और पेपर के दौरान भी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर ए फर्स्ट के लिए था जी 1, ए इज इक्वल टू 1 के बराबर है, बी इज इक्वल टू 0 के बराबर, ए की वैल्यू भी मौजूद है, बी की वैल्यू भी मौजूद है, तो पुट कर देते हैं। ए की जगह पे हमने लगाया 1, ए की जगह पे लगाया 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय कोमा लगा दिया, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी माइनस के 0, माइनस के 0 हम लगा चुके हैं जी बी की वैल्यू को, सिंपल जी। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, समझ जल्दी आए। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 0, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। बात की समझ आई है, दोनों सेम है, दोनों सेम लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिएगा कैसे हम इसको हल करते हैं। 1 वैसे लिखा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर प्लस 0, कॉमन लगा चुके हैं,
जब इस वैल्यू को 0 को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। क्योंकि ऊपर 0 है तो जिस पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1 को 1 पे डिवाइड किया 1, क्योंकि साथ 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ में ये वाला आ जाएगा 0, जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 था। इसको हमने बड़ी ही आसानी के साथ फार्मूले की जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस किया और हमने इसको हल करना स्टार्ट किया, हमने अपने आंसर भी निकाल लिए। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है। वीडियो को बैक करें, पॉज करें, फिर समझना स्टार्ट कर दें। अगर समझ लिया है तो फिर आपने क्या करना है जी, वीडियो को पॉज करके नोट करना भी लाजमी तौर पे स्टार्ट करना है, क्योंकि पेपर्स के दौरान फिर आपको नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा। तो अब हम स्टार्ट करें जी क्वेश्चन नंबर 2। 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी, आप भी पढ़िए। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, अलग अलग करने वाले हैं। तो पार्ट 1 ले रहे हैं जी, पार्ट 1 ले रहे हैं जी। कौन सा पार्ट 1 है चेक करें जी। 2 - 7 अयोटा, 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा, 4 + 5 अयोटा। इसको फाइंड करना है। इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग बताना है। तो हम यहाँ पर जी सबसे पहले सोल्व की हेडिंग लगा लेते हैं। देखें जी क्या करना पड़ेगा। आप 8, 9th और 10th में पढ़ चुके हैं कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, मतलब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। तो कॉन्जुगेट समझ रहे हैं आप लोग, या फिर आप इसका जो है ना रैशनलाइज करना सीख सकते, दोनों बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करें 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। देखिएगा अब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई या क्रॉस का साइन यूज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में डिवाइड में जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई भी और उसके साथ डिवाइड भी हम करते हैं। तो सेम कर रहे हैं। 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 अयोटा। बात की समझ आई है। डिवाइड वाली वैल्यू को उठाया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया, साइन चेंज करके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखिए कैसे होने वाला है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जार 8, माइनस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10, साथ में अयोटा आ चुका है। इस -7 अयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस वैसे आ चुका है। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28, साथ में अयोटा है तो हम अयोटा भी लगा चुके हैं। माइनस माइनस प्लस 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 35, यहाँ भी अयोटा मौजूद है, यहाँ भी अयोटा मौजूद है, तो अयोटा का स्केयर हम लगा चुके हैं। कोई मसला नहीं है, आप यहाँ तक समझ चुके हैं। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, प्लस माइनस माइनस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, अयोटा को अयोटा के साथ किया तो अयोटा का स्केयर आ चुका है। नहीं समझ आई तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक प्लस का फैक्टर एक माइनस का फैक्टर हो, एक प्लस और एक माइनस का फैक्टर हो, तो उसको दोनों वैल्यूज का स्केयर बना सकते हैं। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें या स्केयर बना के मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है, लेकिन आप आसानी वाला काम क्या करें। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने लिखा 8 माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस आ चुका है। इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया 38, साथ में अयोटा है तो अयोटा लगा दिया, प्लस हमने लगाया 35, 35 अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, आपको पता है पहले सीख चुके हैं। 16 हम सेम लगा चुके हैं, माइनस लगा दिया। 25 सेम आ चुका है और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है क्योंकि हमने पुट कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे करेंगे 8 - 38 अयोटा प्लस है, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस है, ये -1 के साथ जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 35 डिवाइडेड बाय 16 सेम आ चुका है। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा। तो बड़ा नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिएगा, ये वैल्यू विदाउट अयोटा के है, कोई नंबर्स कोई अल्फाबेट नहीं है, तो इनको प्लस माइनस करवाएंगे तो माइनस के 27 माइनस के 38 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 हमारे पास इसका आने वाला है आंसर। तो नेक्स्ट स्टेप को आगे कर लेते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप को जी आगे कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए जी। यहाँ पे लिखा -27 माइनस के
38 अयोटा। बात को जरा आपने समझना है, ये पार्ट आगे कर रहा हूं, इस पार्ट को दोबारा नहीं लिखा मैंने। तो कैसे करना है, 41 है, 41 को दोनों तरफ हम अलग अलग कर देते हैं, मतलब 27 के साथ भी हम इस वैल्यू को अलग कर देते हैं और अयोटा को यहाँ पे बाय निकाल लेते हैं और 41 को इसके साथ भी अटैच कर देते हैं और अयोटा यहाँ पे साथ लिख देते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का आंसर है। रैशनलाइज करके हमने इसका आंसर निकाला है। बेटा नहीं समझ आई, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो अब हम जी पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखें जी पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लिखते हैं जी पार्ट 2 को, -2 + 3 अयोटा, -2 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा, 1 + अयोटा आया हुआ है जी। देखें इसको अब हमने हल करना है। तो देखें अब ये पार्ट चूंकि रिकॉर्डिंग में मौजूद है तो मैं इसको रेज कर देता हूं। पहले का किया हुआ है, अभी नहीं किया था, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सोल्व करने लगाते हैं जी। सबसे पहले देखें इस वैल्यू का फार्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं जी। आप 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ए का स्क्वायर, या ऐसे कर लें सिंपली हो जाएगा, ऐसे पढ़ा होगा आपने, a + b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। अब हम इस वैल्यू को, इस -2 को a फर्ज कर लेते हैं और इस पूरी वैल्यू को b फर्ज कर लेते हैं। अब इस फार्मूले के अंदर हमें जहां पर a b नजर आएगा ये वैल्यू पुट कर देंगे। इस वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट लेते हैं जी, स्टार्ट लेते हैं जी इसको आसानी के साथ, मुश्किल नहीं करेंगे इसको। -2 a का स्क्वायर, -2 a का स्क्वायर बनाया, प्लस लगाया, b हमारे पास क्या है जी 3 अयोटा का स्क्वायर हम कर चुके हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बन चुके हैं, प्लस 2 a हमारे पास क्या है जी -2, b हमारे पास क्या है जी 3 अयोटा। बात की समझ आई है, फार्मूला हमने पुट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप, इस वैल्यू को अभी हम 1 + अयोटा सेम लिख रहे हैं, इसके साथ हमने कोई चेंजिंग नहीं की। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बाहर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7 अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस आ चुका है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, साथ में अयोटा आ चुका है, डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा सेम लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं किया, अभी इसको सेम लेकर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 लिखा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जब 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा, एक स्टेप कम कर दिया है जो कि आपको पता है। उसके बाद -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा हमने अभी सेम राइट किया हुआ है, कोई ही फर्क नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 - 9 तो -5 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। जहां तक हम पहुंच चुके हैं अब आपको समझ आ चुका है कि क्वेश्चन किस तरफ जा चुका है। तो अब हम यहाँ पर जिस स्पेस बनाते हैं, पहले इस पार्ट को आगे नहीं लिखूंगा, इस पार्ट से आगे वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर लिख रहे हैं जी। तो देखेंगे जी -5 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। देखिए डिवाइड में अयोटा है, अयोटा को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट लेना पड़ेगा, रैशनलाइज 1 - अयोटा 1 - अयोटा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। फिर से वही काम, मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस, जब -5 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अयोटा हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप -12 अयोटा को 1 के साथ -12 अयोटा, ये माइनस प्लस 12 को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आया है। तो नेक्स्ट स्टेप, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा 2 टाइम है ना तो मल्टीप्लाई किया, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ -5, ये पॉजिटिव 5 अयोटा, ये -12 अयोटा है, माइनस करेंगे तो माइनस के जी 7 अयोटा, -7 अयोटा प्लस के, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1, जब -1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा,
डिवाइडेड बाय 1 वैसे लिखा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, -1 लगा दी हमने। जहां तक कोई मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ चुकी है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप की तरफ -5 माइनस, ये -5 है, ये -12 है, तो माइनस के 17 माइनस के 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 है, माइनस माइनस प्लस 7 फिर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप -17 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बात यहां तक समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप -17 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, -7 2 कर दिया और साथ में अयोटा को हमने अलग निकाल दिया। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने आंसर निकाला है। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। तो इस पार्ट को मैं रेज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, वीडियो बैक करें फिर समझना स्टार्ट कर दें। इंक तंग कर रही है, चेंज करना पड़ेगा बोर्ड मार्कर जी। अब हम जी पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 2 कर चुके हैं, पार्ट नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। पार्ट नंबर 3 को लिखते हैं जी, क्या दिया हुआ है, अयोटा प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, ये अयोटा है जी, अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा है जी। देखिए जी कैसे हल करते हैं, सोल्व लगा चुके हैं, 1 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, रैशनलाइज कर देते हैं इसको, अयोटा नहीं चाहिए, 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा लगा चुके हैं जी। नेक्स्ट स्टेप, अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 वैसे है, अयोटा वैसे है, माइनस का अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, डिवाइडेड बाय 1 है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट स्टेप, अयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस साथ 1 लगा दिया, डिवाइडेड 1 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास ही अयोटा है। तो नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर चुके हैं। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो बिल्कुल मुश्किल हो। नेक्स्ट स्टेप, अब हम 1 को पहले ले आते हैं, प्लस अयोटा बाद में ले आते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ जी, अब हम 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा इस पार्ट का आंसर आ चुका है, पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पहले स्पेस बना लेते हैं, पार्ट नंबर 4 जल्दी से लिख दें, 4 प्लस 3 अयोटा होल का स्क्वायर, 4 प्लस 3 अयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा, सेम वैल्यूज हैं, चेक कर लेते हैं जी। ऊपर स्क्वायर है और नीचे साइन चेंज किया है, स्क्वायर नहीं है। चलें जी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट लेते हैं जी जल्दी इसको जी। इसका फार्मूला ओपन करते हैं हम यहाँ पर, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b, प्लस 2a और b वाला फार्मूला लगा देते हैं, जो कि हम पहले भी इस जैसे एक पार्ट कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर फार्मूला ओपन करते हैं, ये वाला पार्ट बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर, 4 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है जी, 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 3 अयोटा है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा को भी हमने सेम लिखा है, कोई चेंजिंग डिफरेंस नहीं किया। नेक्स्ट है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, साथ में अयोटा स्क्वायर प्लस प्लस लगा चुके हैं जी, प्लस है ना जी, प्लस है हमारे पास जी। दोनों को ऐड करें जी, 2 4 8, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा को भी हमने सेम लिखा है, कोई फर्क नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप 16, अयोटा की वैल्यू -1 होती है, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो माइनस के 9 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जब 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस का ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 16 माइनस 9
तो 7 प्लस के 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन किस तरफ जा चुका है आपको समझ आ रही होगी। तो एक स्टेप अभी रहता है पार्ट 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। देखिए लास्ट में अयोटा बचा हुआ है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 4 प्लस 3 अयोटा, 4 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो कि हम कर चुके हैं। तो इस पार्ट को रीड कर देते हैं जी। तो स्पेस चाहिए पहले, बना ले स्टेप जी स्पेस। अब हम इस स्टेप को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वहां लिखेंगे। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 28। ठीक है, 7 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अयोटा। 7 3 21, साथ में अयोटा है तो अयोटा लगा चुके हैं। इस वैल्यू 24 अयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 24 अयोटा को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 96। ठीक है, ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस लगा चुके हैं। अब 24 अयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अपने अपने कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर हो चुका है। यहाँ तक समझ चुके हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है। तो 28 प्लस लगा चुके, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो 117 अयोटा प्लस 17 है ना, सॉरी 72 है तो यहाँ पर जी कर देते हैं 72 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को कर चुके हैं। 28 प्लस 117 अयोटा, जब 72 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस, साथ में 9 आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप -72 माइनस 28 तो माइनस के 44 पॉजिटिव 117 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। बात की समझ आ चुकी है, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप माइनस के 44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 25, साथ में अयोटा निकाल चुके हैं। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 4 था क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके हमने तमाम पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं। कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, या उस पार्ट के ऊपर हम और वीडियोस बना देंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। जी रेज कर चुके हैं जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट पढ़ते हैं जी। प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इज रियल नंबर। तो वो कहता है कि आपने प्रूव करना है कि वो रियल नंबर रियल पार्ट कैसे है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है, यहाँ पर जी क्या फाइंड करना है हमने, z इज इक्वल टू z बार, z इज इक्वल टू z बार। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, z बार इज इक्वल टू z, ये फाइंड करना है। तो देखिएगा कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन क्या है, z की जो वैल्यू है z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, z बार मतलब z बार, z कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं आप इसको, बार कह सकते हैं, इस लाइन को कॉन्जुगेट भी कहते हैं। जब कॉन्जुगेट किसी वैल्यू को लेते हैं, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा अयोटा b, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। यहां तक समझ आ चुकी है। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारे पास जी, हमने फाइंड करना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। वो कहता है z जो है ना वो रियल पार्ट है, तो वो हम प्रूफ करने वाले हैं। कैसे है जी, बात को जरा समझना है। नाउ z बार, पहले आप z की वैल्यू लगा दें, z इज इक्वल टू z बार,
फाइंड कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, ये वाली इक्वेशन 1 और 2 वाली। तो पुट कर देते हैं। जी की क्या वैल्यू है हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू लगा दिया, जी बार की वैल्यू ये वाली है। जी बार की वैल्यू कैसे बनाई है, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू का सिंबल चेंज हो जाता है, वो कर चुके हैं। तो क्या आएगा जी, ए माइनस आयोटा बी। तो अब यहाँ पे जरा समझना है, ए प्लस आयोटा बी, इस वैल्यू को यहाँ पे लेंगे तो माइनस का ए, पॉजिटिव आयोटा बी इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू लास्ट में आ जाए तो शो में फिर नहीं लगाते। तो यहाँ पर फिर आपने समझना है, इज इक्वल टू खत्म किया, वैल्यू को यहाँ पर लिया है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट 0 रखना पड़ा। तो पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए कैंसिल हो चुका है, पॉजिटिव आयोटा बी, तो 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए जी नेक्स्ट स्टेप, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यू के साथ, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, आयोटा बी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आयोटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आयोटा कभी भी 0 के बराबर अगर ना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आयोटा नॉट इज 0, आयोटा 0 के बराबर नहीं है। जबकि b इज इक्वल टू 0, b 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन आयोटा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पर जी स्पेस बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ये मौजूद है जी, a प्लस आयोटा बी, जी का पार्ट है, c इज इक्वल टू, सॉरी सिर्फ रियल पार्ट है, c इज इक्वल टू, यहाँ पे कह लेते हैं जी ये लाइन है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो हमने क्या फाइंड करना है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा के साथ वाली वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, तो b इज इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल टू b 0 के बराबर हो सकती है, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं हो सकता, b हो सकता है। तो मतलब जब b आयोटा वाली साथ के आयोटा के साथ वाली वैल्यू नहीं हो सकती, तो b भी नहीं हो सकती इस कंडीशन के मुताबिक। तो सिर्फ रियल पार्ट फिर हमारे पास क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इस पार्ट का हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो ये वाला आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जी। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को बैक करके समझना स्टार्ट कर दें, ये पार्ट रिकॉर्डिंग में पहले से मौजूद है। तो यहाँ पर जी स्पेस बना लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बन चुके स्पेस, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले उसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की क्या दी हुई है। फॉर जी बिलोंग करता है जी सी को, शो डैट, अगर हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हो उनमें भी हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ जी, जी प्लस जी का बार, जी प्लस जी का बार पार्ट 1 है, जी प्लस जी का बार डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 जो के रियल पार्ट है किसका, सी का। ये हमने फाइंड करना है जी ये रियल पार्ट है या नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर जी सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व कैसे होगा, अब पहले वैल्यूज सॉरी पुट करनी पड़ेगी, क्या पे वैल्यूज को पुट करनी पड़ेगी। जी की वैल्यू बता रहा हूँ जी, जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। जी बार कॉन्जुगेट लेंगे, ए माइनस आयोटा बी, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये क्यों दिया, जब भी आप जी बार लेंगे, जी का कॉन्जुगेट लेंगे, तो आयोटा के साथ वाले जो सिंबल अलामत होती है वो चेंज हो जाती है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो फाइंड करना है वो देखते हैं। नाउ क्या बेटा फाइंड करना है, z प्लस जी का बार डिवाइडेड बाय 2, ये आपको फाइंड करना है। देखें ये फाइंड कैसे होगा, बड़ा आसान है, वैल्यूज को आप पुट कर देते हैं। z की क्या वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 a प्लस आयोटा बी, तो बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। जी बार की वैल्यू क्या निकाली है, a माइनस आयोटा बी, वैल्यूज को पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2। अब साथ में रियल पार्ट लिख सकते हैं, साथ में रियल पार्ट लिखेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, जो कि हमारे पास रियल पार्ट आपने जी का फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनकी कटिंग कर देनी है। अब देखें पॉजिटिव आयोटा बी, पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा बी से हो गया कैंसर, तो 2a डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमारे पास एक रियल है, जिसका जी का हमने फाइंड करना है। तो बड़ा नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 2 से 2
कैंसिल हो गया हमारे पास जी। तो हमारे पास बचा सिर्फ ए, जो कि रियल पार्ट है किसका, जी का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का हमारे पास बेटा ये वाला आंसर बना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। तो इस पार्ट को रेज कर देते हैं। जी हो गया जी। तो अब हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है जी। पार्ट 2 का पार्ट दिया हुआ है जी, z माइनस जेड, जेड पढ़े या जी पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 अयोटा, डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। आपने इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है जो कि c के बराबर है। तो देखें हमने सबसे पहले क्या करना है कि आपको समझ आ चुकी है, सोल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, z की वैल्यू c इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी, इक्वेशन 1। c बार की वैल्यू निकालेंगे a माइनस अयोटा बी, इक्वेशन 2 का नाम दे चुके हैं। ठीक है, अब हम यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन के मुताबिक देखें जी क्या सवाल बनता है। नाउ फाइंड करना है जी जी माइनस सी का बार 2 अयोटा, ये हम फाइंड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे इसका है या नहीं है। तो सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। जी की क्या वैल्यू है हमारे पास, इक्वेशन 1 है ए प्लस अयोटा बी, बीच में माइनस है तो ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। सी बार की वैल्यू है ए माइनस अयोटा बी, डिवाइडेड बाय अयोटा 2। ये क्या है जी हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है किसका जी, जी का। बात की समझ आई यहां तक जी। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का ब्रैकेट्स खत्म करेंगे, ए प्लस अयोटा बी माइनस ए प्लस अयोटा बी डिवाइडेड बाय 2 अयोटा, क्या है जी इमेजिनरी पार्ट जेड का फाइंड कर रहे हैं। ब्रैकेट खत्म किए तो माइनस अंदर जाके इनकी अलामत सिंबल्स को चेंज कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें ये पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास 2 अयोटा बी डिवाइडेड बाय 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट किसका है जी, जी का है। तो 2 अयोटा से 2 अयोटा हमारे पास कैंसिल हो गया है, 2 अयोटा से 2 अयोटा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, बी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट जी का। ठीक है, ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था जिसका हमने ये वाला आंसर निकाल लिया है। तो अब जी इसको रेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहां पर लिख देते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को समझ ना आए बाद में कि ये कौन सा पार्ट चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। तो इसका पार्ट नंबर 3 स्टार लेते हैं जी, पार्ट नंबर 3 स्पेस बना लेते हैं पहले। तो पार्ट नंबर 3 है जी, 3 है, मिस्टेक हो रही है जी, 3 पार्ट है जी। 3 क्या है जी हमारे पास, जी का मॉड इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई जी का बार। ठीक है, जी मल्टीप्लाई जी का बार है, ये बड़ा हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। तो देखें सबसे पहले वैल्यूज चाहिए, सोल की हेडिंग लगा चुके हैं, जी की वैल्यू लगाई ए प्लस अयोटा बी, इक्वेशन 1। जी बार की वैल्यू ए माइनस अयोटा बी, इक्वेशन 2 पुट कर चुके हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ आ चुकी है आप सबको। तो अब हमने क्या करना है जी, वैल्यूज पुट करने के बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट क्या बनती है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन जी। तो क्या बनती है यहां पर जरा देखें, हम यहां पर ले लें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, दोनों का आंसर चाहिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है जी जी का मॉड। तो जी का मॉड हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं नाउ की हेडिंग। ठीक है, तो जी मॉड लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमने लिखा जी मॉड इज इक्वल टू जी की क्या वैल्यू है, जी की वैल्यू इक्वेशन 1 है वो पुट करते हैं, ए प्लस अयोटा बी हम लगा चुके हैं। अब देखिएगा जब भी जी का मोड लेते हैं
तो किस तरह से देखने अभी नोट नहीं करना, बात को यहाँ पर देखें, समझने की कोशिश करें इसको। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इस टाइप की। तो जी का बार, यहाँ पे इसका मक्ता भी कहते हैं इसको और मोड भी कहते हैं। जो उर्दू में पढ़ने वाले हैं उनके लिए मक्ता है, जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं उनके लिए मोड है। तो देखिए जब भी हम मोड लेते हैं तो अयोटा जो होता है वो खत्म हो जाता है, क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा जब भी आप मोड लेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा और साथ में 2 भी लगाना पड़ेगा। बात की समझ आई है? या इस तरह से कर लें आप लोग, एक स्टेप के अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट लगा लें और नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर खोल लेना इसको। ठीक है, जब भी आप मोड लेंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, साथ में अयोटा भी खत्म करना पड़ेगा जब आप मोड लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आगे चल चुका है जी। देखिए कैसे करना पड़ेगा, जी का मोड तो सेम है, जी का मोड सेम है इज इक्वल टू, अब इसका हम स्क्वायर रूट तो लगा हुआ है, स्क्वायर लगा लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा जी, a प्लस बी इस पूरे होल का स्क्वायर ले चुके हैं। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। असल में क्या किया है, फर्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट लगाया है अयोटा को खत्म करके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्क्वायर रूट सेम है लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। जब भी हम जी का मोड लेते हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये स्क्वायर दोनों के साथ भी अटैच है। तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम जी मालूम करें जी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड मालूम करना चाहते हैं। देखिए राइट हैंड साइड के अंदर मालूम करना है जी मल्टीप्लाई जी का बार, ये फाइंड करना चाहते हैं जी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है जी हमारे पास, नाउ केयरिंग लगाने के बाद पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी जी की वैल्यू है, ये जी बार की वैल्यू है। तो जी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। क्या है हमारे पास, सिंपल a प्लस अयोटा बी, ब्रैकेट लगाने पड़ेगी जो कि मल्टीप्लाई करें a माइनस बी, a माइनस अयोटा बी लगा चुके हैं। बात की समझ आई है? मल्टीप्लाई करेंगे जी और जी को, जी और जी के बार को, तो वैल्यूज हमने पुट कर दी जो कि हमने ये वाली निकाली हुई है। तो देखिए जी अब हम बकायदा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, a को a के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे भी हो सकता है। या आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक पॉजिटिव फैक्टर एक नेगेटिव फैक्टर ना, तो फार्मूला पुट कर देते हैं। देखिए a का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर और साथ b का भी स्क्वायर हम लगा चुके हैं, फार्मूला लगा चुके हैं जी। a का स्क्वायर सेम है, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, साथ b का स्क्वायर सेम आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और b का स्क्वायर। तो ये असल में हमारे पास ये जो चल रहा है ये सारा पार्ट ये किसका है, z मल्टीप्लाई z बार का है, z मल्टीप्लाई z बार का है। ये भी z मल्टीप्लाई z बार का, यहाँ पे मल्टीप्लाई की अलामत है। तो हमारे पास z मल्टीप्लाई z बार की जो वैल्यू आई है वो देखें, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बनी है 4। इक्वेशन नंबर हमारे पास बन चुकी है 4। देखें इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाई है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 बनाई है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास a मोड का स्क्वायर आंसर है, सॉरी जी मोड का स्क्वायर है, और ये हमारे पास जी मल्टीप्लाई जी बार का स्क्वायर का आंसर आ चुका है। देखिए दोनों का आंसर सेम है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के। तो ये आपने प्रूफ कर दिया है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। इसके हमने 4 के 4 पार्ट थे वो हमने हल कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट कर देते हैं। 3 तो कर चुके हैं, सॉरी 4 कर चुके हैं, अब 5 स्टार्ट करते हैं। तो 5 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिर कह रहा है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा और z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। यहाँ पे देखते हैं जी, इफ इज इक्वल टू z1, z1 बराबर है हमारे पास किसके जी, z1 है जी 2 प्लस अयोटा के, 2 प्लस अयोटा, एंड जी z2 बराबर है हमारे पास, z2 है जी 3 माइनस 2 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा। आपको तो बुक नहीं है
अभी, तो इसलिए प्रिंटिंग में थोड़ा सा मसला है। Z3 की वैल्यू है जी, Z3 है हमारे पास जी 1+3 अयोटा, 1+3 अयोटा है। तो हमको फाइंड करना है यहाँ पर जी, ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसके अंदर से हमने निकाले हैं। तो हमने फाइंड करना है जी, देन एक्सप्रेस Z1 बार Z2 बार डिवाइडेड बाय Z2 इन द फॉर्म ऑफ ए बी अयोटा हमने फाइंड करना है। तो देखें जी, हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो क्या है जी, Z1 का बार, Z2 सॉरी Z3 है जी, इसका भी बार एंड Z2, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसने हमें Z1 Z2 Z3 की जो है ना वो वैल्यूज भी दे दी हैं और क्वेश्चन भी दे दिया है कि हमने इसको हल करना है। तो देखें हल कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना है आपने इस चीज को। Z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, Z1 की वैल्यूज को पहले आप देखेंगे, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, गलत वैल्यूज तो हमने पुट नहीं की जी, बिल्कुल भी नहीं की। Z1 है 2+अयोटा, नहीं वैल्यूज बिल्कुल सही है, बुक थोड़ी सी मीठी मीठी सी है इसलिए देखना पड़ता है। Z1 हमारे पास क्या है जी, इसका कंजुगेट ले लेंगे आप, तो वैल्यूज अयोटा के साथ वाली चेंज हो जाएगी, 2 माइनस अयोटा। ठीक है, ब्रैकेट यूज कर लेंगे। Z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज करेंगे माइनस, तो 1-3 अयोटा डिवाइडेड बाय Z की क्या वैल्यू है, Z2 की वैल्यू हमारे पास है जी यहाँ पे 3-2 अयोटा, 3-2 अयोटा, ये हमारे पास Z2 की वैल्यूज है। दोबारा से समझना स्टार्ट करें, Z1 की वैल्यू का बार लिया, अयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज कर ली। Z3 की वैल्यू देखिए, उसका बार लगा हुआ है, तो वैल्यू के साथ जो अयोटा होता है उसका साइन चेंज कर दिया, और नीचे वाली वैल्यू के साथ बार नहीं लेना था तो हमने सेम लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 के साथ 1, -2 3 6 अयोटा, माइनस आ जाएगा, अयोटा का 1 के साथ अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3-2 अयोटा, हम सेम लिख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिएगा, 2 वैसे लिखा है, ये माइनस माइनस 7 अयोटा प्लस के, तो यहाँ पे एक स्टेप कम कर देते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और साथ में 3 आ चुका है, 3-2 अयोटा हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 2 है, तो माइनस के 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3-2 अयोटा तक हम पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको क्या कर देते हैं जी, रैशनलाइज कर देते हैं। क्या करना है जी, अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो ये रेज कर देते हैं जी, तो स्पेस चाहिए, बना दी, -1-7 अयोटा डिवाइडेड 3-2 अयोटा के साथ रैशनलाइज कर रहे हैं, तो 3+2 अयोटा, 3+2 अयोटा। ठीक है, साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, -3 -2 अयोटा, -21 अयोटा, -14 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9-4 अयोटा का स्क्वायर। बात की समझ आई है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 3 सेम है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस के जो है ना 23 अयोटा, माइनस के 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 14 साथ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9-4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1। नेक्स्ट स्टेप -3 है और प्लस के 14 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 11, कितना आ जाएगा जी 11, -23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9+4 कैसा जी, ये माइनस प्लस और 4 को 1 के साथ 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 11 -23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9+4 कितना होता है जी, 9+2 13, 13 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अब हम कर लेते हैं अलग अलग, 11/13 -23 डिवाइडेड बाय 11 और साथ में अयोटा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट किया है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक हमने तमाम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। इसमें अगर आपको कोई स्टेप कोई पार्ट समझ नहीं आया तो बेटा वीडियो को पॉज करके आप दोबारा समझना स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।